अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टार इन स्टाइल सीजन 5। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटिवाना। आज का शो दोस्ती के बारे में है। आज मैंने अपनी दो बहुत ही प्यारी दोस्तों को इनवाइट किया है। उनसे गपशप होगी, उनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे, कुछ म्यूज़िक के बारे में बात होगी, कुछ गॉसिप होगी और बहुत ही मज़े का शो होगा। जी, मेरी पहली मेहमान पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम। एक्टिंग उनकी जीन्स में है, उनकी इनहेरिटेंस में है, बहुत बड़े नाम के साथ मुंसलिक हैं। आजकल मुख्तलिफ़ चैनल्स पे आप उनको देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव हैं। बड़ी अपने आप को उन्होंने वेल मेंटेन और रेलेवेंट रखा हुआ है। उनका काम बहुत लोग पसंद करते हैं। सो लेट्स इनवाइट द गॉर्जियस, ट्रूली टैलेंटेड साइमा कुरैशी। जी साइमा, वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 5। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है, इतने अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और सोशल मीडिया पे मैं देख रहा होता हूँ आप इतनी एक्टिव है माशाल्लाह, और इतने मुख्तलिफ चैनल्स पे आपके ड्रामा चल रहे होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। थैंक यू सो मच। बस करना पड़ता है और ड्रामे मेरा प्रोफेशन है। कोशिश करती हूँ कि अच्छा से अच्छा काम करूँ, लोगों को अच्छे से एंटरटेन करूँ, कुछ डिफरेंट कैरेक्टर्स उनके सामने लेकर आऊँ, तो बस कोशिशों में लगी और हूँ। बहुत डिफरेंट कैरेक्टर्स आप कर रहे होते हैं। जो आपका एक ग्रीन चैनल के ऊपर एक बहुत ही मुश्किल कैरेक्टर था, और एक दफ़ा मैं व्यूअर्स के साथ बड़े मज़े की बात शेयर करूं कि हम लोग जा रहे थे कराची से इस्लामाबाद, वी वर इन द सेम फ्लाइट, तो हम लोग साथ साथ बैठे थे। फिर अब मैंने आपके पास आके सारे रास्ते हमने वो गप्पे लगाई, कितनी गपशप लगाई थी, बहुत मज़ा आया बहुत था। बॉन्डिंग हुई थी उसकी। अच्छा साइमा, मैं ये देख रहा हूँ कि ज़ाहिर बात है आपकी वालदा पाकिस्तान की इतनी बड़ी अदाकारा रोज़ीना, उनकी जीन्स, उनकी इनहेरिटेंस आप भी काम कर रही हैं, तो लोग जब कंपेयर, उनको पता चलता है, ऑब्वियसली कंपेयर भी करते हैं, तो वो आपके लिए ज़रा मुश्किल नहीं होती कि वो आपको वो कर रहे होते हैं सेम लेवल पे कि भाई कंपेयर करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो बहुत मेरी वालदा जो है वो एक हसीन तरीन खातून अपने ज़माने में रही हैं, ऑफ कोर्स, तो उनके साथ मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है। और वो बहुत बड़ी स्टार रह चुकी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बिल्कुल। तो लोग जब मुझे उनके साथ कंपेयर करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो लेकिन ये है कि वो जब मुझे ये देखते हैं कि मैं उनकी बेटी हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा और ज़्यादा प्यार देते हैं। तो वो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। ऑफ कोर्स। चलिए जी, जैसे कि शुरू में मैंने कहा कि आज हमारा शो जो है वो दोस्ती के बारे में है, तो साइमा इतनी अच्छी मेरी प्यारी दोस्त, और अब जो हमारी नेक्स्ट गेस्ट हैं उनके बारे में तो मैं बस क्या ही तारीफ़ करूं। शी इज़ सो टैलेंटेड, उनकी आवाज़, उनकी पर्सनैलिटी, शी इज़ सो फुल ऑफ लाइफ। उनको मैं बहुत अरसे से जानता हूँ, पहले वो पाकिस्तान से बाहर होती थी, अब कुछ अरसे से वो पाकिस्तान में हैं। यहाँ पर आकर उन्होंने अपने म्यूज़िक करियर पे फोकस किया है, और आज उनसे हम नए सॉन्ग्स भी सुनेंगे। तो लेट्स इनवाइट मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त, द वेरी मेलोडियस हुमा ख्वाजा।
हम देख रहे थे सोशल मीडिया पे इतनी फॉलोइंग, इंस्टाग्राम पे, स्पॉटिफाई पे, प्लीज इस नए सॉन्ग के बारे में बताएं। वेल थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आई फील लाइक होम। आसिम के जब भी शो हो और उसमें आना हो तो इसका ये मतलब होता है कि यू आर अमंग द फैमिली। Of course. गाने के बारे में मेहरबान इस तरह से बना था कि इसको प्रोड्यूस किया अली मुस्तफ़ा ने एज यूजुअल। ये गाना लाहौर में बना है। अच्छा। और इसकी सबसे क्यूट बात ये है कि एक हमारा म्यूजिकल रियलिटी शो जो है जी। उसके टॉप 6 कंटेस्टेंट में से जो 2 हैं, समिया गौहर, आर्यान नवीद, Okay. उन्होंने इस गाने की लिरिक्स लिखे हैं। अच्छा। और उन्होंने ही इसको कंपोज किया है और इसकी वोकल प्रोडक्शन भी की है। Wow, how तो दिस इज amazing. व्हाट आई वाज थिंकिंग कि अली मुस्तफ़ा ने मुझे ये सजेशन दी कि गो विद द फ्लो। तो Okay. इस तरह इस दफ़ा जो काम हुआ है वो जेनजीज ने किया है और जेनजीज सुन रहे हैं और परफॉर्म भी कर रहे हैं। यू नो व्हाट आई मीन। Thank you so much for calling us Gen Z. आई नो। चलिए जी, इसके साथ ही हमारी पहली ब्रेक, एक छोटी सी ब्रेक, और आई एम श्योर कि ये एपिसोड बहुत ही मजे का होने वाला है। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। सितारों का जहां। ये वाला कैमरा इसके सामने फेस करना आसान बात नहीं होता। बिल्कुल। आज भी हम भी जब भी अपने सेट पे जाती हूँ, कोई नया सीरियल साइन करती हूँ, तो जो फर्स्ट डे का फर्स्ट सीन होता है उसमें हम आज भी नर्वस होते हैं। बिल्कुल। आई थिंक आई एम हाई ऑन लाइफ। यस, माशाल्लाह। मुझे माशाल्लाह तो That's मुझे true. हाई होने के लिए किसी सब्सटेंस या किसी भी चीज़ की दुनिया में ज़रूरत नहीं है। तो व्हाट हाउ यू फील फ्रॉम इनसाइड इट प्रोजेक्ट्स एंड इट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर फेस Yes. एंड इन योर ओवरऑल ऑरा। सितारों का जहां। सितारों का जहां। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, ये आइडिया कहाँ से आता है जब भी कुछ अरसे के बाद एक नया गाना तुम सोचती हो कि मैंने बनाना है, फिर उसकी वीडियो बनाती हो, तो ये आइडिया कॉन्सेप्ट कैसे तुम्हारे जहन में आता है? ये कॉन्सेप्ट इस तरह से आता है कि व्हेन यू गो विद द फ्लो। ओके। और जब आपको पता है कि आपके आसपास कंटेम्प्रेरी काम क्या हो रहा है, तो आजकल जो काम हो रहा है वो इस तरह का हो रहा है जैसे मेहरबान में आपको सुनाई दिया होगा। Of course. ये जो म्यूजिक जॉनरा है इसको कहते हैं ड्रीम पॉप। अच्छा, तो ये dream हर pop. जगह पे चल रहा होता है, स्पेशली जब आप स्पेशली लॉन्ग ड्राइव पर होते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा एक एड्रेनलिन रश देता है। तो दिस इज़ व्हाट आई थॉट कि ऐसी चीज़ बनाई जाए जो कंटेम्प्रेरी आजकल जो है वो लोगों को एक्सपेरिमेंटल। तो हमने बहुत Of सारे काम course. किए हैं और लेकिन हमने तो खुद नहीं सुनना ना, हमने दूसरों को भी सुनाना है। of course. तो this is लेकिन what I कानों thought. को अच्छा लगता है। इससे पहले भी जो हुमा का सॉन्ग था वो भी बहुत हिट मलंग, गया था। हाँ, जैसे मलंग मलंग बहुत था हिट या गया। यारियां मलंग आप तो लोगों के तुम्हारा लिए कम बैक सॉन्ग था, if I remember. यस एब्सोल्युटली। हाँ। आपके ही शो पे फर्स्ट Of टाइम मैंने course, गाया था। हाँ जी। और ये मेहरबान भी आसिम के शो पे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अगर किसी टीवी चैनल पर आया तो वो आपके शो पर आएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा साइमा, मुझे बताएं, मुख्तलिफ कैरेक्टर्स आप करती हैं, तो कई दफ़ा ऐसे स्ट्रॉन्ग और डिफ़िकल्ट कैरेक्टर्स होते हैं, तो जब शूटिंग ख़त्म हो जाती है तो वो आपके साथ रहता है कैरेक्टर, या आप एक बटन स्विच ऑन एंड ऑफ होता है और वो सेट पे छोड़ के वापस आती हैं? बिल्कुल भी नहीं रहता। अच्छा, नहीं रहता? नहीं। ओके। मेरे लिए उसी वक्त जब मैं ऑन सेट होती हूँ और मुझे पता होता है कि मेरा ये कैरेक्टर है, तो जैसे ही सीन स्टार्ट होता है तो मैं उस कैरेक्टर में आ जाती हूँ। ठीक और है। जैसे ही कट होता है तो मैं अपनी जो मैं नॉर्मल है मैं बिल्कुल वैसी हो जाती हूँ। ओके। क्योंकि कई आर्टिस्ट ऐसे हैं जी। वो कैरेक्टर को लेके साथ जाते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट। कई Yeah. बड़े नेगेटिव टॉक्सिक कैरेक्टर्स जी। आप प्ले करते हैं तो वो टाइम लगता है उनको। मेरे उसमें से- ख्याल से तो एक आर्टिस्ट में इतनी सारी क्वालिटीज़ होती हैं, तो ये क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कैरेक्टर को कैरेक्टर की तरह ही निभाएं। इसको इतना पर्सनल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वही बात है कि कैमरे के सामने आप जितना इसको परफॉर्म कर सकते हैं उतना अच्छा है। हाँ, तो बिल्कुल। उसको घर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। अच्छा, मैं समझता हूँ एक्टिंग लोग समझते हैं कि इट्स वेरी इजी, पर इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। कई दफ़ा जो डिफ़िकल्ट सीन्स होते हैं उसमें आपको अपने जहन के अंदर अपनी कोई डिफ़िकल्ट मोमेंट्स को याद करके आंसू निकालने होते हैं, तो दैट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, आपके लिए बहुत मुश्किल होते हैं वो। आसिम, मैं आपको बताऊं, अभी जैसे मेरा एक ड्रामा ऑन एयर है बादशाह सुंदरी और गुलाम। हाँ जी, बिल्कुल। तो Yeah. उसमें मैंने लाजो माँ का कैरेक्टर किया है जी। तो लेकिन कुछ उसमें जो कुछ सीन्स ऐसे थे मेरे के वो कोई डायलॉग्स आपको हिट कर जाते थे और वो इतने हार्ट टचिंग होते थे कि ऑटोमेटिकली मैं एक जगह इतना ज़्यादा मैं रोई कि वो कट हो गया था और मैं रोती रही। अल्लाह, तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। इमोशनल हो जाते जी। हैं, बिल्कुल।
कोई सारी बात है, बाय द एंड ऑफ द डे देखें आप ह्यूमन हैं, बिल्कुल। आपके इमोशंस हैं, आप उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर रही हैं, तो वो कोई मैकेनिकल तो नहीं है कि कट किया तो बस उधर स्टॉप हो गए। और आसिम एक आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है। बहुत। देखिए अपने कैरेक्टर का, अपने आपकी ड्रेसिंग का, आपके सराउंडिंग में लोगों का, आपकी डायलॉग डिलीवरी का, आपने लाइंस याद करनी है, फिर वो भूलने का नहीं होना चाहिए, फिर आपकी लुक्स भी स्क्रीन पे आपको अच्छा भी लगना है। हाँ, बिल्कुल। अब जैसे ये मेरा कैरेक्टर था बिल्कुल ग्लैमरस तो था ही नहीं ना, अच्छा। मैं इसमें नो मेकअप है। नो, अच्छा, तो ओके। एक ब्लैक और एक वाइट कपड़े पहने हैं मैंने, तो Okay. वो एक बड़ा सुकून था। लेकिन ये कि इवन देन वो कैरेक्टर इतना मुश्किल था परफॉर्म करना कि वो एक बिल्कुल नेचुरल सी एक औरत है बहुत, जो कि बिल्कुल। जैसे शहर की कोई चीज़ देखी बहुत नहीं, रियलिटी से क्लोज था। बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। तो वो लोगों को लगता है कि, मुझे लगता है कि ग्लैमर जो आप करते हैं या स्क्रीन पे लाते हैं वो ईजी होता है। इस तरह के कैरेक्टर्स बहुत मुश्किल होते हैं। हाँ, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। अच्छा हुमा, मैंने देखा कि माशाल्लाह से आपके जो है कॉन्सर्ट्स भी आप कर रही हैं, और जो एक एनर्जी का लेवल है वो ऑडियंस के साथ मिलके, तो वो कहाँ से आती है तुम्हारी एनर्जी, ये मुझे बता दो। आई थिंक आई एम हाई ऑन लाइफ। यस, तो माशाल्लाह। मुझे माशाल्लाह, तो That's मुझे true. हाई होने के लिए किसी सब्सटेंस या किसी भी चीज़ की दुनिया में ज़रूरत नहीं है। तो व्हाट हाउ यू फील फ्रॉम इनसाइड, इट प्रोजेक्ट्स एंड इट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर फेस एंड इन योर ओवरऑल ऑरा। तो वो आई थिंक वही होता है। प्लस आपके जैसे और साइमा जैसे अच्छे फ्रेंड्स होते हैं मेरे साथ, इनकी पॉजिटिव एनर्जी हमेशा मिलती है। एंड थैंक्स टू आसिम जिसने ये डिसाइड किया और इसने ये सजेस्ट किया कि यार हम और साइमा को साथ बुलाते Of हैं। course. वेरी फ्यू पीपल नो दैट मी एंड साइमा Last वी आर लाइक time, हाँ, सिस्टर्स of एंड course. और जब आप मुझे मिलने आई थी, जब मेरी तीमारदारी करने जी, आई बिल्कुल, थी, बिल्कुल। उस दिन साइमा की एग्जीबिशन थी। जी। वो मैं पूछना चाहता हूँ साइमा कि ये कैसे आपने सोचा, एक्टिंग एक फुल टाइम करियर है, उसके बाद डिजाइनिंग में भी आप आए और इतनी कामयाब आपकी एग्जीबिशन गई। टेल अस अबाउट दैट। बस आसिम, ये अपने कपड़ों का क्लोथिंग लाइन जो मैंने स्टार्ट किया है, ये मेरी कुछ समझे कि मेरा अपना बेबी है। अच्छा, तो how इसको lovely. मैं आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रही हूँ, लेकिन Okay. ये है कि अपनी क्रिएटिविटी लेकर आती हूँ। अच्छा। और अभी तक तो सो फार बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा। और आगे भी होपफुली कि मैं अब वही बात है कि टाइम होता नहीं है मेरे पास। बिल्कुल। हम सुबह से जाते हैं, रात आते हैं, तो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं अब इसके ऊपर काम करना शुरू कर देती हूँ। हाँ, नहीं, मगर मैंने आपका पेज फॉलो किया हुआ है, बहुत अच्छे आपके आउटफिट्स Thank you होते so हैं much, आसिम, उसकी। thank you. अच्छा हुमा, अब ये बताओ कि इतना अरसा दुबई में रहने के बाद, एक 27 years. 27 ईयर्स, आप तो खुद 27 ईयर्स की लगती हैं अभी। बस मैं 28 की थी। लगती है Sorry, है। जी। आप भी Age is just a digit, हाँ। bro. Just a number. It is just a number. It's just a तो digit. आप देखें ना, 27 साल वहाँ पे रहीं, तो आपकी सारी पता है कि इन्वायरमेंट के साथ आपकी एक आप मानूस हो जाते हैं, आपको पता होता है हर चीज़ का। उसके बाद व्हेन यू मूव बैक, तो एडजस्ट होने में आपको कोई मुश्किलात पेश आई? If I say no, तो ये गलत होगा। हाँ, because Definitely I yes. know कि बहुत मुश्किलात Because you पेश know, हैं। of course. Of course. नहीं, it was not easy. आप किसी भी जगह पर आप रहते हैं, आपका एक कंफर्ट जोन डेवलप हो जाता है। आप जी भी जानते हैं साइमा, आप सब ने मुझे दुबई में विजिट किया था। बिल्कुल। एक लाइफस्टाइल होता है आपका, एक आपका कंफर्ट जोन होता है, आपके वहाँ पे दोस्त होते हैं, घर होता है, तो वो एकदम से जब आपसे दूर हो जाता है और आप फिर एक नई जगह पर आते हैं। नो मैटर व्हाट, मैं यहाँ पैदा हुई, एजुकेशन मेरी यहाँ की है, बट इट टुक मी अ वाइल टू गेट बैक टू नॉर्मल। बट अगेन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने हम सबको इस तरह से बनाया है कि वी अडेप्ट द अडेप्टेबिलिटी हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा साइमा, मैं इस हुमा से ये पूछना चाहता हूँ कि इस पूरे प्रोसेस में इसको कम से कम ये पता चल गया कि इसके ट्रू फ्रेंड्स कौन हैं? जी बिल्कुल। क्योंकि मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से कि जिस तरह ये बिच कर लोगों को एंटरटेन किया करती थी दुबई में, बिल्कुल। पिक एंड ड्रॉप, लंचेस, डिनर, लोग घर पे आके रह रहे हैं, बिल्कुल। और इतनी वेलकमिंग। और उसके बाद जब ये यहाँ पर आई तो रिस्पांस बिल्कुल वैसे नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह ये था। मुझे खुद बहुत दुख हुआ उस वक्त, और मैंने फिर हुमा के साथ ये शेयर भी किया। तो हुमा, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि जब लोगों के ट्रू कलर्स देखे तो आपको पता चल गया कि कौन आपके फ्रेंड्स हैं और कौन हेलो हाय? बिल्कुल ऐसा ही है। और वो सम पीपल लर्न हार्ड वे, और कभी आपको अल्लाह ताला आपको जैसे कि एक इंडिकेशन देता है या वार्निंग साइन देता है, बट आप उसको इग्नोर कर देते हैं कि नहीं इट्स ओके, इट्स फाइन, बट सम पीपल लर्न हार्ड वे। अच्छा, मेरा ये होता है कि अल्लाह पाक ने हमेशा देने वाला हाथ रखा था, बिल्कुल। तो इसलिए मुझे ज़्यादा वो चीज़ अफेक्ट नहीं की, लेकिन इमोशनली आई वाज रियली डिस्टॉर्टेड। बट ये कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन नाउ। अल्लाह ताला अगर आपसे के लिए एक दरवाज़ा बंद करता है तो 10 और खोलता खोल भी देता है। है, बिल्कुल। तो अगर
100 लोगों को अल्लाह ताला ने फ़िल्टर किया तो उसमें से 50 बहुत अच्छे क्वालिटी वाइज लोगों को मेरी ज़िंदगी और में अच्छा ही हुआ कि फिल्टर हो फिल्टर हो गए गए। टाइमली। तो वो डी क्लस्टर हो गया सारा हाँ, कुछ, decluster। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक गॉड। हुमा की एक बात बहुत अच्छी है कि मैं जब भी जाता था ना बाहर के ट्रिप्स, तो मेरा ट्रांजिट होता था दुबई में। तो हुमा पहले तो कभी ये इसकी ड्यूटीज़ लगी होती थी, कभी कौन सी फ़्लाइट पे, कभी किसी फ़्लाइट पे, मगर जब ये दुबई होती थी तो शी मेड श्योर कि जिसने मुझे आना, पिक करना, फिर हम लोगों ने कहीं बाहर जाना, बहुत खाने पे। आउट ऑफ द वे करती है हमेशा से। और उसका जो है बाहर जब आपका कोई करे ना इतना, तो आप रियली आप सोचते हैं कि देखिए कितना कोई एफर्ट कर रहा है, बिकॉज एवरीबडी इज सो बिजी। बिल्कुल। या। यहाँ अपने शहर में कोई होते हुए लोगों के लिए इतना मुश्किल हो जाता है, तो ये तो बिल्कुल। बाहर रहती थी, फिर Yeah. अपनी जॉब्स भी देखती थी, हम भी जाते थे, मैं भी जाती थी हमेशा ले। जैसे अगर ये इतना आउट ऑफ द वे करती थी कि कहती थी यार ये चाबी रखो, तुम बस रहो, निकलो तो बस बंद कर देना, ये बहुत ज़्यादा करती थी। हाँ, तो लग पता गया इसको बाद में। लेकिन ये कि अल्लाह ताला ने इसको रिवॉर्ड भी दिया। हाँ, बहुत रिवॉर्ड दी है। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है जी। साइमा, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जब भी आपको ऑफर होते हैं रोल्स, तो आप उसकी सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है कि उसमें आप अपना स्क्रिप्ट देखती हैं, अपना रोल देखती हैं, प्रोडक्शन हाउस देखती हैं, नंबर ऑफ डेज, मतलब हर एक का अपना एक वो क्राइटेरिया होता है, तो आप क्या देख के साइन करती हैं? मेरे लिए आसिम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरा कैरेक्टर होता है। ओके। अगर मेरा कैरेक्टर ऐसा है कि मैं उसमें बहुत परफॉर्मेंस का मार्जिन है, तो फिर बाकी चीज़ें हैंडल टैकल हो जाती हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन आप वाली बात भी गलत नहीं है कि प्रोडक्शन हाउस भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि बाद में फिर हमने उन्हीं के साथ डील करना होता हाँ, है। बिल्कुल। क्योंकि वो फिर एक प्रोफेशनलिज्म भी हो जाता है, क्योंकि अगर आप अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम कर रहे हैं तो वो आपको डे 1 से ही बहुत अच्छी तरीके से लेके चलते हैं। Okay। फिर आपकी पेमेंट्स में भी प्रॉब्लम नहीं होती है, फिर ऑन सेट भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये भी बहुत मैटर करती हैं। बट मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो मेरा कैरेक्टर है। अच्छा जी। कैरेक्टर। अच्छा हुमा, तुमने नहीं सोचा कि तुम्हें एक्टिंग का भी, जब आपको पता है कि सिंगिंग में पूरी परफॉर्मेंस होती है, हाँ जी। तो एक्टिंग का नहीं सोचा तुमने? मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट कभी नहीं सोचा था, बट इट जस्ट हैड टू हैपन, इट हैड हैपन। एक हमारे बहुत अच्छे वजाद रऊफ और शाजिया का एक ड्रामा था, ओके। हाँ। जो हादसा के नाम से था, जिसमें हदीका ने मेन लीड की थी। ओके। तो मैं और हदीका वाज स्टेइंग हियर इन कराची, एंड मैं और वो शूट के बाद रोज़ जाते थे जिम। अच्छा। तो अचानक से एक दिन उसने कहा कि ये सो एंड सो कैरेक्टर है, तुम कर रही हो। मैंने कहा आई कैंट इवन एक्ट टू सेव माई लाइफ। उसने कहा नहीं, ये तुम कर लोगी बिल्कुल। और वो मैंने फिर 3 एपिसोड की थी एज अ साइकोथेरेपिस्ट उसकी, हदीका की। साइको फिल्म जरूर देखिएगा, जी। ईद पर रिलीज हो रही है हमारी फिल्म स्टार मीरा की साइको फिल्म। इसके बिल्कुल साथ सही। ही एक छोटी सी ब्रेक, इतनी मजे की बातें हो रही हैं, एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आती हैं। सितारों का जहां, ये जो मस्ती है अभी कहीं फिजा में मिलती ही नहीं, कहीं जहां में लम्हे ऐसे तुम बांध लो, बेधड़क हंसना हंसाना रूठ कर फिर से मनाना, यादें ऐसी तुम संभलो। तो बहुत मिस किया इस शो को। है ना, बहुत अरसे पहले आए थे, 4 साल, then 4 हम years। 2022 में आए थे हाँ। साथ, और अब हम बट 4 मैं साल। उसके बाद हर साल आती रही, हाँ, लेकिन मैं साइमा नहीं ये साइमा भाई- बहुत मैं अरसे के बाद। 26 में आई। सितारों का जहां, सितारों का जहां। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमारे मेहमान ब्रेक में भी बातें कर रहे थे और हंसने की आवाज़ आ रही थी। किस बात पर हंस रहे थे तुम दोनों, मुझे आप बताओ। सब बता दें हम। अब आप सब बता दूं, बस इसी बारे में बात हो रही थी कि आजकल जो मुंह पे पहले थ्रेडिंग होती थी, अब थ्रेड डलते हैं यस। पूरे पूरे, बस इस बारे में मैं बात। समझता हूँ कि ये तो अच्छी बात है, लोगों को वेल अपने आप को मेंटेन रखना चाहिए। अच्छी बात है, यार, बहुत अच्छी पहले बात। पहले ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी। नहीं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं ना, थोड़े फेशियल एक्सप्रेशंस को भी थोड़ा सा जरा वो करें ना, लाइक अच्छा। फ्लेक्सिबल होने चाहिए, बट वो इतना ज्यादा नहीं करें कि बिल्कुल ही आप प्लास्टिक के नजर आएं। मॉडरेशन। ओके। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप दोनों बताएं कि सोशल मीडिया पे आप दोनों एक्टिव हैं, आप पोस्ट कर रही होती हैं। आजकल की जो कास्टिंग है उसमें लोग सोशल मीडिया भी देखते हैं, खासतौर पे जो मेन लीड्स हैं कि उनके कितने फॉलोअर्स हैं। तो डू यू थिंक कि अब क्राइटेरिया एक्टिंग और टैलेंट से बढ़कर सोशल मीडिया के फॉलोअर्स पर हो गया है?
मेरी नज़र में तो ऐसी कोई बात नहीं है, ना जी। होनी चाहिए। जी। क्योंकि एक एक्टिंग एक बिल्कुल एक मतलब दोनों ये अलग अलग बातें हैं। हाँ, मतलब सोशल मीडिया प्रेजेंस एक अलग चीज़ है। मतलब आप इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे तो आप कैमरे के सामने रख के आप कुछ भी अपने एक्सप्रेशंस दे सकते हैं, बट ये वाला कैमरा इसके सामने फेस करना आसान बात नहीं होता। बिल्कुल। आज भी हम भी जब भी अपने सेट पे जाती हूँ, कोई नया सीरियल साइन करती हूँ, तो जो फर्स्ट डे का फर्स्ट सीन होता है उसमें हम आज भी नर्वस होते हैं। बिल्कुल। तो ये तो बिल्कुल मैं नहीं समझती हूँ कि जी जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं वो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। ओके। आई डोंट थिंक सो। हाँ बिल्कुल। और तुम क्या सोचती हो? मैं ये सोचती हूँ कि जो इसने कहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो क्राइटेरिया जो आजकल बना हुआ है कि जिसके जितने मिलियंस हैं उसको फ़ौरन बुला लो। नो मैटर कि जो साथ वाला बंदा है जिसके कोई फॉलोअर नहीं है लेकिन वो अच्छी एक्टिंग कर रहा है, लेकिन मगर उसको उसके नहीं बुलाएंगे। कंपैरेटिवली जिसके मिलियंस में फॉलोअर हैं, जिसने कभी एक्टिंग नहीं की है, तो उसको चाहे फर्स्ट टाइम ही फॉर द फर्स्ट टाइम सेक उसको बुला लो। तो हाँ, यहाँ क्योंकि पर थोड़ा सा कैंपेन्स में तो मुझे समझ disparity आती का है मुझे कि एक feel मार्केटिंग आती है। कैंपेन होती है, कोई ब्रांड होगा तो वो कहेंगे कि जी चलो ठीक है, इसके फॉलोअर्स ज़्यादा है, हमारा प्रोडक्ट या जो हम Face चीज़ value बेच पे रहे हैं, उसकी sale हाँ ज़्यादा वो है। करेगी। मगर एक्टिंग में तो देखिए वो टैलेंट तो बिल्कुल अलहदा है। बिल्कुल। और आप ये देखें, ये मेरी वॉल ऑफ फेम में जितने अदाकार यहाँ पर हैं, जी। उस वक्त तो सोशल मीडिया का दौर नहीं था। बिल्कुल सही है। और इन्होंने क्या क्या शाहकार दी। ये लोग तो इतना सोशल मीडिया पे पोस्ट भी नहीं करते। नहीं, अब अभी भी नहीं करते और अभी भी इतनी फॉलोइंग, अगर आप इनको हैशटैग करें तो उनके कई हजारों में आ जाते तो हैं। माशाल्लाह वो इतने टैलेंटेड लोग हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल। एब्सोल्युटली। हम आपके सोशल मीडिया पे गए हैं, पेजेस पे, उसमें से हमने कुछ पिक्चर्स सेलेक्ट की हैं, तो वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। तो आप उसका जो भी बिहाइंड द सीन है कि कहाँ खींची थी, क्या स्टोरी थी, वो आपने हमारे साथ शेयर करना है। ठीक है जी? सितारों का जहां तेनू तकिया होश ही भुल गई, गरम गरम चाह हथ ते डुल गई, हथ ते डुल गई चाह सजना, ऐसी तेरी निगाह सजना, जांदी जांदी दसदी जा तू दिल दे विच की तेरे, दिल दे विच की तेरे। मैं सुनिया उच्चियां दीवारां रखियां नी तू दिल दे चार चफेरे, नाले सांभ के रख दी कोई दिल च ना ला ले डेरे। मैं सुनिया पहला भी दिल टुटिया तेरा एक वारी, ताई दिल दी दीवारां ते तू एक ना बनाई बारी। व्हाट अ ब्यूटीफुल रील होमा। Thank you so अच्छा ये much. बताओ, ये मुझे लग रहा है कोई बिहाइंड द सीन कोई गाना कंपोज हो रहा है, कोई रिकॉर्डिंग हो रही है, आए सौ अली मुस्तफ़ा इन इट, है ना? बिल्कुल। बिलाल सईद is बिलाल there. सईद है सिंगर। ये जी सुबह 4 बजे का टाइम था। अली मुस्तफ़ा प्रोडक्शन स्टूडियो जो है लाहौर में, ये जनवरी में। अच्छा। और साइमल्टेनियसली ये बिलाल का भी एक गाना बन रहा था जो कि उसने बसंत पे भी रिलीज किया है। ओके। और ये मेरा जो अभी मैंने परफॉर्म किया है मेहरबान, ये वो हो रहा अच्छा। था। तो ये दो लोगों के और सुबह गाने एक 4 साथ। बजे चाय भी चल रही थी। और चाय जब चल रही थी और साथ में केक भी था। अच्छा, केक भी तो था। जी उसके लिए फिर ये मैंने बिलाल का ही गाना उस पर लगा दिया था। अच्छा। कि गरम गरम चाय हाथ ते डुल गई। अच्छा। हाँ जी। अच्छा जी, नेक्स्ट प्लीज। ओके। हाँ जी, ये कहाँ की ये है? जी अभी कोई 2 वीक्स पुरानी एक फंड रेजिंग हुआ था। Okay. तो उसमें इनवाइटेड थी मैं, तो वहाँ पर हुमायूं और सना Okay, और how हम सब sweet. थे। तो ये हुमायूं इज़ वेरी, आई थिंक ही इज़ इवन बेटर सेल्फी क्लिकर देन मी। लोग मुझे समझते हैं लेकिन आई थिंक अच्छा। इमेजिन ओके जी, ये सेल्फी तो नहीं किसी ने खींची हुई आपकी तस्वीर? ये तो किसी ने खींची है, लेकिन हाँ, जो पर बहुत सेल्फी आई अच्छी थी वो तस्वीर। इससे भी अच्छी आई। हाँ अच्छा, जी। ओके जी, नेक्स्ट। ये मैं जब आसम आपको देखने के लिए आई थी, हाँ। जब आपकी सर्विकल सर्जरी हुई थी और जब Okay. मैं जा रही थी आपके घर से बाहर, हाँ, तो बुशरा आपा भी तो जा रही बुशरा थी। आपा बाहर पार्क थी। तो हाँ, मैं आ रही थी वो शायद। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये उनके साथ आपके घर के बाहर। ओके। ये तो भी उसी फर्ज की आप ही हैं, उसी दिन की है। और ये फाखिर की वाइफ है महरीन जी, yes. महरीन। और ये आ गई साइमा। और आपके बाद ये सारी उसी दिन की उसी हैं। दिन की है, oh और my जी God. आपको मिलने के बाद फिर मैं साइमा की एग्जीबिशन पे गई थी। तो वहाँ पर ये मुझे सब लोग मिले थे, जेबा एंड सबा फैसल, सबा आपा एंड हाँ Such बाकी lovely सारे। people. जी बिल्कुल। हाँ जी।
सारी मैं हूँ भी आवारी छोड़ के दुनिया सारी मैं हूँ भी आवारी हद से बढ़ के जग से लड़ के मैं ते हो गई तेरे ही संग मैं हो गई मलंग 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 मैं हो गई मलंग मलंग मलंग। ये जो पाकिस्तान का एक रियलिटी शो म्यूजिक का जो हाँ जी, तो ये उसकी रिहर्सल और ये उसके- रिहर्सल नहीं थी, मैं तो उसमें थी नहीं। ये हाँ। एक्चुअली मेरे कज़न का घर था, तो रात को ये सारे बच्चे जो थे ये मेरे जहाँ मैं रहती हूँ बिल्कुल मेरे घर के पीछे अच्छा, मेरे ये रेस्ट हाउस कराची में- ही था? ये कराची की अच्छा, है। अच्छा। तो ये सारे उस जो शो के जो बच्चे हैं हाउ लवली, अमेजिंग। उनके साथ बस वो उनको बलंग पसंद था, तो जिन्होंने मेहरबान में भी मेरी बड़ी हेल्प की है अच्छा, बनाने में, अच्छा। जेंजी सारे चलें। समिया गौहर आर्यान और सारे के सारे, तो ये उन्होंने मलंग मेरे लिए बहुत लाया था। अच्छी। अच्छा, जब साइमा के हम देखते हैं कहाँ इन गुजरते हुए सालों में इतना तो समझ आ गया कि यहाँ कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा। जो आज है तुम्हारे साथ, पता नहीं कल वो कहाँ होगा। इसलिए जितने लम्हे हैं खुशी से बिता लो यार, क्योंकि ये वक्त गुजर जाने के बाद याद तो आएगा मगर लौट कर नहीं आएगा। ये मुझे कुछ क्रिसमस के लग रहे थे। आई सॉ द क्रिसमस ट्री। जी जी, हमारी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है एनजी मार्शल, उनके घर Okay. में गेट टुगेदर थी। Okay. हम वहाँ गए थे तो सारे फ्रेंड्स थे, तो मैंने सबके साथ बनाई। ओह वाओ, वेरी प्रिटी। अच्छा जी, नेक्स्ट दिखाइए। सितारों का जहां हर रंग है जवां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां। ये तो कोई आपका इंटरनेशनल ट्रिप लग रहा जी है। बिल्कुल, मैं आई बीन टू नॉर्वे, ऑस्लो, बहुत मज़ा आया और ये मेरा फेवरेट जगहों में से एक जगह है जहाँ अच्छा। इतना सुकून है, इतनी खूबसूरत जगह है, उतने ही खूबसूरत लोग हैं वहाँ के, अच्छा, इतने वाह। पीसफुल, इतना अच्छा एनवायरनमेंट। एब्सोल्युटली या तो आपने हुमा को साथ ले जाती ना, सारा पीस नेक्स्ट टाइम सारा मैंने कहा है। सारा बर्बाद पीस के टुकड़े टुकड़े सारे पीस के पीसेस हो जाते हैं। आई लव इट। अच्छा जी, नेक्स्ट। अच्छा, फौजिया मुझे नजर आ रही है आपके साथ, Yeah. जवेरिया है, हुमा है, अदनान अदनान है, है, हाँ। मौसम है। वाह। अच्छा, ये किसकी बर्थडे थी ये? ये आई थिंक जवेरिया सऊद की बर्थडे थी। अच्छा। तो हम बस एक छोटी सी हमने वहाँ पे गेट टुगेदर की थी, तो सारे फ्रेंड्स हम जमा हो इकट्ठे गए हो थे, गए। तो ये केक कटिंग की थी हाँ, हमने। बस lovely। यही मौके होते हैं जब आप अपने फ्रेंड से मिल लेते हैं। बिल्कुल। मैं कहती हूँ बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अगर आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा दोस्त है तो। Yeah. बिल्कुल। अच्छा जी, नेक्स्ट। ओह वाह, वाह, बिफोर एंड आफ्टर। या माशाल्लाह। साइमन, लोग ऊपर वाली पिक्चर जरा देखें। मेरी वालदा हैं और मैं, हाँ जी। और अब ये अब क्या हाँ, ज़ाहिर है। yesterday and today। हाँ, लेकिन ज़िंदगी में मैं देखती हूँ कितना चेंज आ जाता है इंसान का एज के साथ। अम्मी को बिल्कुल। देखती हूँ अब मैं, अपने आप को देखती हूँ, और तो बहुत रिजेम्बलेंस है, आपको पता है, बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस है आपकी अम्मी। मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है ये। व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर। चले जी, इसके साथ ही एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हुमा हमारे साथ हैं, इनसे कुछ मौसीकी की फरमाइश करेंगे और कुछ बातें और करेंगे। वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक। सितारों का जहां सितारों का जहां। सितारों का जहां। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और सोशल मीडिया के आप दोनों के प्रोफाइल्स माशाल्लाह वेरी you जी, thank एंटरटेनिंग। you। अच्छा, ये जो स्टोरीज होती हैं, रील्स बनाती हो तुम हुमा, इसमें बताओ कि इसमें तुम्हारा क्या थॉट प्रोसेस होता है उसमें, कि भाई तुमने क्या बस या तो रैंडमली बना लेते हो? फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ आई हूँ,
तो मुझे पता है कि पीपल रियली आर मोर इंटरेस्टेड टू सी व्हाट्स गोइंग बिहाइंड द कैमरा देन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो Okay. उनको एक नज़र आती है चीज़ के इस तरह से हम एंटर हुए, मेकअप ऐसे करते हैं, स्टेज पे ऐसे बैठते हैं, कैमराज ऐसे लगे हुए होते हैं, दिस साइड ऑफ द कैमरा एंड द अदर साइड ऑफ द कैमरा। उसमें मुझे लगता है कि हमारी जो मासेस स्पेशली पब्लिक जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है। तो ये सोच के फिर, और वो एक ऐसी चीज़ मैं कोशिश करती हूँ इंस्टा की एडिट पे जाके कि जो चीज़ जो मैं देखना चाहती हूँ, जो मुझे अच्छी लगे, तो आई एम श्योर लोगों को भी वही दिखानी चाहिए चीज़, नहीं तो वो बोर होंगे एक सेकंड में। हमारा आपको पता है अटेंशन स्पेन जो है वो सेकंड्स का है आजकल। हाँ, बैक इन द 90s 80s जो जब हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत सक्सेसफुल थी कि जो स्टार्स थे वो इतने इनएक्सेसिबल थे। इवन 90s की जो हीरोइंस हैं बिल्कुल। वो टीवी पे बहुत कम आती थी, बड़ी अच्छा जब उनका कोई इंटरव्यू या कोई फिल्म का शो आता था तो हम कितने शौक से देखते थे, चाहे वो रेशम हो, चाहे रीमा हो, चाहे मीरा आसिम, मैं हो। आपको बताऊं, जब पीटीवी की भी जब सीरियल्स होते थे तो वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाते थे कि जब तक आपका ये सीरियल खत्म नहीं हुआ आप दूसरा सीरियल नहीं साइन कर सकते हैं। अच्छा, तो वो एक चार्म रहता था। तो मना अभी तो एक आर्टिस्ट 10 जगहों पे 10 जगहों पे 1000 चैनल्स पे नजर आ रहा है। 3 दिन इधर, एक तो 3 वो दिन आपका इधर। चार्म खत्म हो जाता है। बिल्कुल। तो उस वक्त तक जो एक ड्रामा चल रहा होता था तो फिर वो एक आर्टिस्ट वही नजर आ रहा होता था। अच्छा जी, चले इसके साथ ही वी हैव कम टू द एंड ऑफ द शो। बहुत शुक्रिया। I didn't even realize that. Wow, literally पता ही it नहीं just चला flew. टाइम। थैंक यू सो मच, इतना मुझे मज़ा आया। I know. और मैं आपको बताऊं कि जब भी दोस्त आपके शो पर, मेरे शो पर आते हैं, एक तो वक्त का पता नहीं चलता और फिर इतनी मज़े की बातें, जो दिल से बातें होती उसे हैं। केमिस्ट्री मैच करती है ना फिर। बिल्कुल। तो जी आप मेरे इतने प्यारे दोस्त, उनके लिए हमारी बहुत ही प्यारी मुसर्रत मिसबा की तरफ से ये गिफ्ट बॉक्स आपके साथ जाएगा। थैंक यू सो मच। So cute. So और sweet. मुसर्रत मिसबा की तरफ से Oh, ये thank you आपके so लिए much. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you, Nusrat Appa. और जी मुसर्रत आपा का मैं कहूँ कि डेपिलेक्स की टीम जो है, दे आर ऑफिशियल पार्टनर्स ऑफ द शो। तो उनकी टीम Absolutely. आती है, वो हमारे आर्टिस्ट को तैयार करती है, हमारे गेस्ट को। बहुत ही अच्छा, थैंक यू सो मच मुसर्रत आपा। और साथ में पूछना चाहूँगा कि आप दोनों इतने अरसे के बाद आई हैं, कैसा लगा आपको शो पर आकर? बहुत अच्छा लगा है। Just loved it. Always loved it. And बल्कि हम तो हमेशा की हमने तो तरह। मैंने तो बहुत मिस किया इस शो को। हम लोग बहुत अरसे पहले आए थे, 4 साल, then 4 हम years। 2022 में आए थे साथ, और अब हम बट मैं उसके बाद हर साल आती रही, लेकिन मैं साइमा नहीं साइमा बहुत मैं अरसे के बाद। 26 में आई। हाँ जी, चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आपसे भी आप इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिए और देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीज़न 5 ओनली ऑन PTV होम। और अब फिनाले के तौर पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त हुमा ख्वाजा कि एक बहुत ही अच्छा सा गाना हमारे फिनाले के तौर पे गाएं। आपसे इजाज़त चाहेंगे, खुदा हाफ़िज़। यादों को समेटे संदूक में मेरे यारों की चलते जाते उनके सहारे घाटों भरी
जहां, ये तन्हाइयां, ये परछाइयां, यादों का है समा, सितारों का जहां, सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां।